नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आप सबका मैथ्स की एक और शानदार वीडियो में। बेटा आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 7.7 को शुरू करेंगे। 7.6 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आज 7.7 को शुरू करने का टाइम है। 7.7 को बेटा शुरू करने से पहले तीन मेन फॉर्मूले हैं जो इस वाली एक्सरसाइज में यूज होंगे, और वो तीन फॉर्मूले कौन से हैं वो मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ये फॉर्मूले बेटा ज्यादातर बच्चों को दिक्कत देते हैं। जितने भी बच्चों को मैं पढ़ाता हूं ऑनलाइन या ऑफलाइन, सारे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है इन वाले फॉर्मूलों को याद करने के लिए। तो मैं यहां पर कोशिश करूंगा, शायद ये वीडियो 5 से 7 मिनट के बीच में रहेगी। इस वाली वीडियो को बेटा अगर आप देखते हो तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको ये तीन फॉर्मूलों को लेके कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये तीन फॉर्मूले आप कैसे याद रख सकते हैं। मैं एटलीस्ट आपको ये बता सकता हूं कि मुझे ये फॉर्मूले कैसे याद रहते हैं, मैं इनको कभी कैसे नहीं भूलता। तो देखो बेटा सुनो, इन तीन फॉर्मूलों को याद करने से पहले आपको ये वाले तीन फॉर्मूले याद होने चाहिए जो आपके यूज हुए थे एक्सरसाइज 7.4 में। अब आप में से अगर कोई कहता है कि सर हमें तो ये वाले फॉर्मूले भी याद ना रहते, हम इन्हें कैसे याद करें, और जब तक ये वाले फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तो इन तीन फॉर्मूलों को कैसे याद करें। तो देखो बेटा इसका भी सॉल्यूशन मैं पहले ही दे चुका हूं। जब मैंने एक्सरसाइज 7.4 को शुरू कराया था उससे ठीक पहले मैंने के करीब 8 मिनट की एक वीडियो अपलोड करी थी। उस वीडियो में जो 6 फॉर्मूले थे ना, जिसमें 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ये वाले तीन फॉर्मूले और तीन फॉर्मूले थे जिनमें ये रूट नहीं लगा था, इन 6 के 6 फॉर्मूलों को याद करने का तरीका बताया था। अगर आप वो वीडियो वॉच कर लेते हो तो इस बात के 99% चांसेस हैं कि आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले याद होंगे। टर्म्स एंड कंडीशन आपने थोड़ी बहुत उन्हें याद करने की कोशिश भी करी हो, मतलब वो अगर 8 मिनट की आपने वीडियो देखी है तो आपको ये वाले 6 फॉर्मूले याद होंगे। और अभी मैं मान के चलता हूं कि आपने वो वाली वीडियो देख ली है और आपको वो 6 फॉर्मूले याद हैं, क्योंकि उन 6 फॉर्मूलों में से ये वाले 3 फॉर्मूले हमारे काम आएंगे इन वाले 3 फॉर्मूलों को याद करने में। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूं कि आप इन फॉर्मूलों को कैसे याद रख सकते हैं। चलो बेटा शुरू करते हैं। अगर आप यहां पर देखोगे, मैं कुछ सिमिलरिटी बताता हूं बेटा आपको। सिमिलरिटी क्या है? जो हमारा पहले वाला फॉर्मूला है यहां पर क्या है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां पर जो हमारा पहला फॉर्मूला है जो हमारा यूज होता है 7.4 में, यहां पर भी सेम वैल्यू है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बस अंतर इतना है, यहां पर ये वाली वैल्यू सीधी ऊपर दे रखी है और यहां पर ये क्या है 1 के अपॉन में है। उसी तरीके से ये दूसरा फॉर्मूला है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला सेम दूसरा यहां पर है। अंतर क्या है, यहां पर ऊपर ही आ रही है, यहां पर ये वैल्यू कैसे आ रही है 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो 7.4 में यूज हुआ था वहां पर क्या था 1 अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब ये वाला फॉर्मूला इसके जैसा है, ये वाला फॉर्मूला इसके जैसा है और ये वाला फॉर्मूला इसके जैसा है। मान लो आपको फॉर्मूला लिखना है इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स का। ठीक, तो बेटा आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लिखो x अपॉन 2 और फिर ये वाला ब्रैकेट। देखो x अपॉन 2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बिल्कुल, यानी बाहर आपको लिख देना है x अपॉन 2 और फिर ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा। अगर आप दूसरे वाला फॉर्मूला भी देखेंगे तो इसमें भी क्या आएगा, सबसे पहले आएगा x अपॉन 2 और फिर ये वाला पूरा ब्रैकेट ही आपको दिखेगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माफ करना रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और आप तीसरा फॉर्मूला भी देखेंगे तो इसमें भी सेम ही है, सबसे पहले आएगा x अपॉन 2 और फिर ये वाला ब्रैकेट रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब जो पहली वाली टर्म है वो तो आपको क्लियर हो गई होगी, क्या होता है x अपॉन 2 और फिर ये वाला ब्रैकेट। यानी जैसे कि अगर इस वाले फॉर्मूले का मुझे इंटीग्रेशन करना है तो क्या करूंगा, x अपॉन 2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस वाले का इंटीग्रेशन करना है तो क्या करूंगा, x अपॉन 2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस वाले का इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले क्या करूंगा, x अपॉन 2 रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब पहली वाली जो टर्म है उसमें सिंपल x अपॉन 2 लिखो और ये वाला ब्रैकेट। अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो x अपॉन 2 लिखो और फिर यही वाला ब्रैकेट आ जाएगा। तीसरे वाले का भी इंटीग्रेशन करना है तो x अपॉन 2 लिखो और फिर यही वाला ब्रैकेट आ जाएगा। पहली वाली टर्म में बेटा आपको कोई भी डाउट नहीं रहनी चाहिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बेटा इसमें आप देखो जो ए स्क्वायर है प्लस का है या माइनस का, आप कहोगे सर माइनस का, तो बेटा फिर यहां पर लिख दो माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2। अब इस वाले को देखते हैं, सर यहां पर तो जो ए स्क्वायर है वो प्लस का आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहां पर हमारा क्या मिलेगा प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2। तीसरे वाले फॉर्मूले को अगर आप देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस का है, कोई डाउट नहीं है इसमें, तो बेटा यहां पर भी क्या आ जाएगा प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2। समझ गए?
यानी मैंने देखा अगर ए स्क्वायर नेगेटिव है तो माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2, अगर ए स्क्वायर प्लस का है तो प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2, और यहां पर भी ए स्क्वायर प्लस का है तो प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2। तो ये वाली जो वैल्यू है, बीच में प्लस आएगा माइनस आएगा, ये वाली बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। कैसे पता चलेगा? अगर ए स्क्वायर प्लस का है तो प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2, और ए स्क्वायर माइनस का है तो माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2। बात क्लियर? अब जो आखिरी स्टेप बचा वो क्या है? आखिरी स्टेप है बेटा, जब ये फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता, जब ये फॉर्मूला क्या होता 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता? लॉग मॉड के अंदर एक्स प्लस ये वाला ब्रैकेट क्या होता? लॉग मॉड एक्स प्लस फिर ये वाला ब्रैकेट, इसका इंटीग्रेशन यही होता। मतलब जब ये वाली वैल्यू 1 अपॉन में होती तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता? ये वाला फॉर्मूला। तो माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2 करने के बाद यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, अब अगर इस वाले को भी अगर आप देखोगे तो ए स्क्वायर अपॉन 2 तक तो आ चुका है। जब रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 के अपॉन में है तब इसका इंटीग्रेशन क्या था? लॉग मॉड के अंदर एक्स प्लस ये वाला ब्रैकेट, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 के बाद भी क्या आ जाएगा? लॉग मॉड एक्स प्लस यही वाला ब्रैकेट जो कि हमारा क्वेश्चन में दे रखा है, प्लस का सी। तो तीसरे वाला फॉर्मूला है बेटा, जब यही 1 अपॉन में था रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन क्या था? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो हमने भी ए स्क्वायर अपॉन 2 के अपॉन में क्या लिख दिया? इनटू में साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। हो सकता है आपको थोड़ा मैसअप हो गया, दोबारा समझाता हूं एक बार। देखो बेटा सुनो, पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। अगर इंटीग्रेशन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा कुछ बन रहा है तो सबसे पहले मैं लिखूंगा एक्स अपॉन 2 और फिर ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, जो यहां पर दे रखा था। फिर ए स्क्वायर बेटा नेगेटिव, तो माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2, और फिर अगर यही 1 अपॉन में होता तो इसका फॉर्मूला क्या रहता? तो बेटा इसका फॉर्मूला होता लॉग एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, दूसरा फॉर्मूला देखो, सबसे पहले बेटा मैं लिखूंगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो एक्स अपॉन 2 और फिर ये वाला ब्रैकेट आ गया। ए पॉजिटिव है तो ए स्क्वायर अपॉन 2। अब बेटा ये अगर 1 अपॉन में होता तब इसका फॉर्मूला क्या रहता? लॉग मॉड एक्स प्लस ये वाली वैल्यू, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 के बाद वही वैल्यू आ गई। उसी तरीके से बेटा जब इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो सबसे पहले लिखूंगा एक्स अपॉन 2 फिर ये वाला ब्रैकेट, ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2, और अगर ये 1 अपॉन में होता तब इसका इंटीग्रेशन क्या होता? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और ये वाला वैल्यू यहां पे मैं तुरंत लिख दूंगा। मतलब इन 3 फॉर्मूलों को अगर आपने याद कर रखा है तो इन 3 फॉर्मूलों को याद करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। और बेटा अगर ये 3 फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है तो पहले ही मैंने एक 8 मिनट की वीडियो बनाई है, अगर आप उसको चेकआउट कर लेते हो तो आपको ये सारे फॉर्मूले प्रॉपरली याद रहेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूं बेटा आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एक चीज़ मैं बता देता हूं, जो मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं इससे थोड़ी बहुत सहूलियत मिलेगी बेटा आपको फॉर्मूले याद करने में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इनमें से किसी भी फॉर्मूले को 1-2 बार पढ़ते भी नहीं हो और आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको एफर्ट अब भी करने पड़ेंगे, याद करने में मेहनत अब भी लगेगी। जो मैंने बताया है बेटा उससे बस इतना फ़ायदा होगा कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर इसमें आगे क्या आएगा, कभी इसका इंटीग्रेशन बोल रहे होंगे लिख ये देंगे, कई बार इसका बोल रहे होंगे लिख ये वाला देंगे, हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। बच्चे इस चीज़ को लेके कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर बीच में माइनस का स्क्वायर अपॉन 2 आएगा या प्लस का स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। तो मैंने हर एक छोटी चीज़ को आपके लिए डिफाइन करने की कोशिश करी है। बिल्कुल बेटा बिना मेहनत करे ये याद अब भी नहीं होंगे, लेकिन आपका जो काम है वो काफ़ी हद तक आसान ज़रूर हो गया होगा। कम से कम ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप कितनी भी कोशिश कर लें याद ना हो, मेहनत अब भी आपकी लगेगी ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। मैं 1 सेकंड के लिए साइड में हो रहा हूँ, आप चाहो तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मिलते हैं बेटा आपसे अगले वीडियो में जिसमें कि हम एक्सरसाइज 7.7 के क्वेश्चंस करेंगे। तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए अगले आने वाले वीडियो के लिए। तब तक के लिए सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, एंड एट लास्ट गॉड ब्लेस यू ऑल।